हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से जीपीएससी में। जीएसआई का रिजल्ट आ गया, प्रीलिम्स का रैंक जारी हो गया है, लेकिन अभी तक कट ऑफ डिसाइड नहीं हो पाया है और डिसाइड कर भी नहीं पाएंगे। पर एक अनुमान लगाया जा सकता है जिस हिसाब से पुलिस विभाग का नोटिफिकेशन था। बात करेंगे पूरे इस विषय पर, कितने नंबर के लोग सेफ हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन विलोपित हुआ और न्यूज़ का कटआउट जो दैनिक भास्कर का है उसमें क्या मेंशन था। साथ ही ये देखेंगे कि कुल कितने अभ्यर्थी किस वर्ग से इसमें इन्वॉल्व थे। और याद रखना, अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबको लेके काम करेंगे। मे बी इसका ये उस अचीव तक, उस अप्रोच तक पहुंचने में थोड़ा लेट लगेगा क्योंकि लंबा सिलेबस है, पर एक एक क्लास को हम लोग अपलोड करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे प्रवेश शर्मा सर, जो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सीजीपीएससी मेंस को लेके। इंद्रजीत सर जो मैथ्स वगैरह पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे सर हैं, मेंस वगैरह लिखा उन्होंने भी। योगेंद्र सर का तो मैं क्या ही बोलूँ, उनका तारीफ करने में मेरा शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत उनको मेरे को ना हमेशा प्रमोट किए। एक मेरे दोस्त जो हमेशा मेरे को प्रमोट किया है वो, और अमित शर्मा जो श्री राम ट्यूटोरियल के ट्यूटोरियल अभी पढ़ाते हैं, अभी उनका हाल ही में रेलवे में सिलेक्शन हुआ वो भी। तो कुल मिला के पूरा स्क्वाड रहेगा, कोशिश करेंगे जितने भी सिलेबस एक एक करके कवर करें। ठीक है, और इसमें हम बिना स्वार्थ के इसमें काम करेंगे। और देखो, इसका बेसिक उद्देश्य है न सिर्फ यूट्यूब को प्रमोट करना, बल्कि आप तक जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती आसानी से, वहाँ तक उसको काम करना है, हमारा मेन उद्देश्य है। और न सिर्फ इससे आप सीखेंगे बल्कि हम भी सीखेंगे। अब आते हैं अपने न्यूज़ पर। न्यूज़ क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक जारी, 19,500 लोग लिखित परीक्षा देंगे। मतलब पुलिस विभाग की तरफ से जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, जो व्यापम द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें मेंस में जितने भी पद हैं उसके 20 गुना विद्यार्थियों का चयन होना था। और साथ ही वो अगर इक्वल नंबर आते हैं तो उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, मतलब जो 21 गुना 22 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें लिखा है। तो ओवरऑल रैंकिंग जारी हो गया है। अब धीरे से जब आरक्षण क्लियर होगा तो कैटेगरी वाइज से ये पूरा क्लियर होगा। ठीक, तो 19,62,991 लोगों ने मेंस का पेपर दिलाया, जिसमें मेंस में लगभग 20,000 का चयन होना है। तो अब भाई आपके पास समय कम है, आप एक एक सब्जेक्ट को लेके काम कर सकते हैं। यूट्यूब में इसका पूरा सिलेबस डाला हुआ है। साथ ही मैं बहुत जल्दी मेंस का सिलेबस लाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उसका भी एग्जाम ज़्यादा देर नहीं है। जैसे आरक्षण क्लियर होगा, छत्तीसगढ़ में इतने रुकी हुई वैकेंसी है ना, सब एक एक करके आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो एक बात है। अब एक बार हम लोग समझते हैं कि कुल कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए अलग अलग प्रवर्ग से। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि 62,896 या 62,992, जितने भी आसपास ना, 63,000 मान लो, तो 63,000 में जो एसटी वर्ग के लोग हैं, एसटी वर्ग, वो 16,831 लोग एसटी वर्ग के थे, जिसमें से 12,164 पुरुष थे और लगभग 4,666 क्या थे, महिला थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतने लोग एसटी वर्ग के प्रीलिम्स एग्जाम में बैठे। अगर एससी वर्ग के बारे में बात करूँ तो 9,775, इसको ध्यान में रखना, 9,575, मतलब लगभग 9,575 लोगों ने इसमें एग्जाम दिलाया था, जिसमें 7,235 पुरुष और लगभग 2,337 महिला थी। ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी कैंडिडेट का जो जनसंख्या वो काफ़ी है। लगभग 27,209 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, जिसमें 21,700 के आसपास पुरुष हैं और 5,450 के आसपास महिलाएं हैं। जबकि सामान्य वर्ग के बारे में बात करूँ तो हर एक वर्ग इसमें आ जाएंगे, जिसमें अनारक्षित भी हो जाएगा। अनारक्षित वर्ग बोलूँगा, चाहे वो ब्राह्मण रहे, ठाकुर रहे, सलमान रहे, या फिर कोई भी जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते, वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसमें 9,248 कुल स्टूडेंट थे, जिसमें 7,293 क्या थे, पुरुष, और 1,954, मतलब ये 2,000 के आसपास क्या थे, महिलाएं थी। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, लगभग 62,000 या 63,000 स्टूडेंट में 14 से 15,000 सिर्फ महिलाएं थी, मतलब संख्या थोड़ा कम था। 1/3 इनका आरक्षण होता है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो हमारा एक बेसिक फैक्चुअल डाटा रहा। बाद में एक चीज़ और देखेंगे कि जो खुशखबरी है ना, कि अगले महीने से मतलब अप्रैल के आसपास क्या मिलने वाला है, बेरोजगार भत्ता, जिसमें पंजीयन की होड़ सा चल गया है ना। पंजीयन जब आप जाएंगे ना रोजगार कार्यालय में, तो इतना भीड़ दिखता है भाई, क्या बोलूं। अब बात करते हैं एनालिसिस वीडियो के बारे में, जो सीजीएसई मेंस में क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रेडिक्शन है, ये आयोग द्वारा जारी नहीं है, पहला चीज़, और मे भी इसमें आगे पीछे हो सकता है। तो आप इसको बिल्कुल इसके तह तक समझना और अपना भी एनालिसिस एक बार लगा के देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पूरा चार्टिंग करा हुआ है। अगर बात करूँ 50% आरक्षण, अब देखिए आरक्षण क्लियर नहीं है, आरक्षण 58 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 76 हो सकता है।
आज 23 तारीख की हमारे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जी ने शपथ ग्रहण किया, मतलब वेलकम टू छत्तीसगढ़ आ गए हैं। मैं भी इसका मसला क्लियर हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट से सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो ये आगे बढ़ेगा। अब मान लो और 50% आरक्षण हो जाता है, क्योंकि 58% असंवैधानिक है, ऐसा हाई कोर्ट का निर्णय था। 76% जब 58 अगर असंवैधानिक है तो 76 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बचा 50%, लेकिन हम लोग तीनों परसेंट के आधार पर देखेंगे। अगर मान लो 50% आरक्षण रहता है तो 50% आरक्षण में अगर बात करूं तो ओबीसी को 14%, एससी को 16%, जबकि एसटी को 20%, बाकी 50 अनरिजर्व्ड के लिए। तो इसमें ना ये जो 63,000 स्टूडेंट में अगर पुरुष जो सामान्य वर्ग से हैं और जिनका रैंक 7,000 से अंदर है, समझिएगा, पुरुष जिनका रैंक 7,000 से अंदर है तो वो मेंस में बैठेंगे, और महिला जिनका रैंक 9,700 लगभग 10,000 से अंदर है वो मेंस में बैठेंगे। तो ये एक मोटा मोटा डाटा है, क्योंकि भाई पद के 20 गुना, तो ये देखो 2012 में जब हुआ तो पद के 20 गुना हर एक वर्ग को उसके पद के 20 गुना के आधार पर चयन किया गया था। मे भी ऐसा हो या फिर ना हो, तो ये आपका क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी ये जो है ना, बता रहा हूँ, 10,000 से नीचे महिला और 7,000 से नीचे पुरुष मेंस में बैठेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए, एक तो जितने भी सामान्य वर्ग हैं वो टॉप 10,000 में होना चाहिए। और भाई ऐसा है क्या कि टॉपर सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग रहे, अनारक्षित वर्ग के लोग रहे? आज भैया छत्तीसगढ़ में अगर आप निकालना 1 से लेके 250 रैंक, कुल मिला के लगभग ना 65 से 70 लोग जनरल हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी, चाहे ठाकुर है, खान है, ब्राह्मण है, कोई भी ना। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे ना तो पूरा ओबीसी दिखेगा, कुछ मात्रा में एसटी दिखेंगे और थोड़े बहुत एसटी दिखेंगे। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना, इस ओबीसी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा खासा दबदबा है, उनको सल्यूट है भाई, क्योंकि है जो है वो है एक चीज। ये तो रहा जनरल वर्ग। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग। चूंकि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 50% के आधार पर कितना होगा, 14%। तो मेल जो पुरुष है जिनका रैंक लगभग, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, 20,000 में 10,000 लोग 50% में रहेंगे। अब 14% आरक्षण होगा, कितना परसेंट, 14%। तो आप 19,000 का 14% निकालेंगे तो लगभग 2,740 दिखेगा। 2,740 अगर सामान्य वर्ग में ये तो आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा 2,740 अपने वर्ग में भी तो आएंगे क्या, जो 14% आरक्षण है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो ऐसे विद्यार्थी जिनका मेल कैंडिडेट है ना, जिनका जो रैंक है और 12,500 से लेकर 13,000 के आसपास होगा, तो वो बिल्कुल मेंस में बैठेंगे। और फीमेल जिनका रैंक 14,000 से 15,000 के आसपास है या फिर नीचे है या उसके आसपास भी दिख रहा है, तो आप लोग मेंस का तैयारी करें। ये ओबीसी के लिए है, ये कैटेगरी वाला है ना, क्योंकि आप सामान्य वर्ग के भी में आएंगे और अपने वर्ग को भी तो संरक्षित रखेंगे ना, जो लगभग 2,740 है। अच्छा, अब एससी का कितना परसेंट है, 50% के आधार पर 16%। तो 16% के आधार में बात करूं तो हर वो कैंडिडेट जिनका रैंक 15,000 से 16,000 के आसपास रहेगा वो मेंस में बैठ सकते हैं। ये डाटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात करूं 16% में, ठीक, 63,000 का अगर 16% या फिर 19,500 का 16% निकाले 20 गुना के आधार पर, तो कितने लोग होंगे बैठेंगे, जितने लोग बैठे थे, मान लो 63,000 लोग बैठे थे, तो भाई 3,120 लोग अपने कैटेगरी से बैठेंगे एससी वर्ग में। तो बाकी तो ओबीसी का आ गया, फिर अब एससी का आएगा, तो एससी जिनका रैंक 15,000, पुरुष 15-16,000, जबकि महिला 16 से 17,000 जिनका रैंक रहेगा वो मेंस में बैठेंगे। 17 से 18 भी हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एसटी प्रवर्ग में। तो एसटी प्रवर्ग में कितना आरक्षण, 20%, ठीक, 20% आरक्षण है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 3,990 के आसपास लोग बैठेंगे अपने वर्ग से। तो जिनका रैंक एससी में, एसटी में फीमेल पुरुष है, तो 25,000 से 26,000 जिनका रैंक आ रहा है ना, वो अपने आप को सुरक्षित मान के मेंस का तैयारी करना स्टार्ट करें। और फीमेल 28,000 से 29,000, तो ये जो रैंक है एसटी वर्गों का, तो ये आप सुरक्षित मान सकते हैं। अब देखो, ये एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ कम हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो अगर आपको ये रैंक दिख रहा है तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपका एग्जाम अच्छे से तैयारी होगा। अब देखिए, मान लो मैं यहाँ पास वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कितना वर्ग है, कितना रैंक आया है, तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मान लो कुछ कारण से नहीं होता तो आप निराश मत होना यार। सीजीएसआई का जो मेंस का सिलेबस है, जिसमें आपको पहला पेपर दिखेगा हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश का मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। उसके बाद दूसरा पेपर दिखेगा गणित और रीजनिंग, इंद्रजीत सर लाएंगे। उसके बाद तीसरा पेपर दिखेगा सामान्य ज्ञान, जो अलग अलग सर लोग जैसे भी बनता है व्यवस्था उस हिसाब से आएगा। तो जो जीएस, अब इतना पढ़ने के बाद अब उसके बाद कंप्यूटर भी और साइंस भी है।
इतना पढ़ने के बाद ऐसे छत्तीसगढ़ के व्यापम में कौन सा एग्जाम है जो एक सिलेबस को कवर नहीं करता, आप मेरे को बताइए। मतलब अल्टीमेट इसमें फायदा किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, आप इसमें बेहतर कर रहे हो। ये एग्जाम नहीं तो कुछ और एग्जाम निकलेगा, तो कुल मिला के आपका तैयारी तो हो ही रहा है, इसको समझना। अच्छा, अब 58% आरक्षण में बात करूँ तो 58% आरक्षण में 42% सामान्य वर्गों के लिए बच जाएगा ना, आरक्षण नहीं है, बच जाएगा यूआर के लिए। 19,500 में लगभग 8,200 के आसपास कौन रहेंगे, टोटल रैंक, इतने रैंक में सिलेक्शन होना है। तो अगर किसी पुरुष का जो 6,000 से 6,500 के आसपास रैंक है 58% आरक्षण में, और सामान्य वर्ग का पुरुष है, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मेंस में बैठेगा। ठीक, ये अब भाई पहले हम लोग 8 से 9,000 देखे ना, चूंकि आरक्षण 50% था। देखो अब महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है, 1/3। तो जिनका रैंक 8,500 के आसपास है, उससे नीचे वो जितनी भी महिलाएं हैं वो मेंस का तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दो अपना भाई, क्योंकि आपका हो सकता है ज़्यादा भी रैंक वाले कर सकते हैं। ओबीसी 14% आरक्षण, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुरुष 10,000 के आसपास रहेगा, जबकि महिला 12 से 13,000 के आसपास रहेगा। ये जिनका रैंक दिख रहा है आप तैयारी करने बैठ जाओ, क्योंकि 2,740 लोगों का तो चयन होना ही है, ठीक है, मेंस में। ये कैटेगरी वाइज ना। उसके बाद एससी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आरक्षण थोड़ा कम हो जाता है, 13-14% हो जा रहा है। तो पुरुष जिनका रैंक 12 से 13,000 है वो तैयारी करने बैठ जाओ, और महिला जिनका रैंक 14 से 15,000 है वो मेंस में एकदम अच्छे से बैठ जाओ। जबकि एसटी 58% में एसटी का जो आरक्षण है वो लगभग कितना प्रतिशत है, 32%। तो जिनका रैंक एसटी वर्ग का 19 से 30,000 है, 29 से 30,000 है, वो तैयारी करो। और 30 से 31,000 है तो महिला अपने आप को सेफ समझ के मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करो। अच्छा, अब 76% में बात करते हैं। तो 76% में 5 प्रकार की कैटेगरी होंगे, एक सामान्य वर्ग, एक ओबीसी वर्ग, एक ईडब्ल्यूएस वर्ग, क्योंकि इसको मेंशन लोग नहीं करते, एक एससी और एक एसटी। ठीक, तो यहाँ पर जनरल लोग के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप कहाँ तक हो जाएंगे, फिर आरक्षण 24% बचा जो अनरिजर्व के लिए रहे। ठीक है, तो लगभग जिनका रैंक ना 4,000, 5,000, 4,500 से 5,000, तो पुरुष जिनका रैंक 3,000 है वो तैयारी करेंगे, और महिला जिनका रैंक 4,500 से 5,000 है वो तैयारी करेंगे। अब भाई 76% तो भाई एक्चुअली बोलो ना तो इम्पॉसिबल है। ओबीसी अब 27% है, तो यहाँ पर आपका जो रेशियो है ना, जो रैंक है, अगर 15,000 के आसपास पुरुष सेफ जोन में हो, और 16 से 17, 18,000 के आसपास महिलाएं सेफ जोन में है, क्योंकि आरक्षण 27% हो जाएगा। एसटी वर्ग 13% आरक्षण मिल रहा है उनको, तो लगभग 15 से 17,000 आसपास आपका रैंक दिख रहा है, तो आप तैयारी करने बैठ जाओ। ये 76% में है। जबकि एसटी वर्ग फिर वही 30,000 से 32,000 अगर रैंक दिख रहा है, पुरुष महिला दोनों ना, महिला का 32, पुरुष का 30, तो अगर इतना रैंक दिख रहा है तो आप तैयारी करने के लिए कंटिन्यू वे में काम करें। ये सारी चीज़ें तो रहे। अब मान लेते हैं एक मोटा मोटा हिसाब, ये तो हमारा एक अलग अलग कैटेगरी वाइज था। अब एक मोटा हिसाब से देखते हैं, जिसका मान लो 20,000 लोगों का चयन हो रहा है। तो सामान्य वर्ग, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग जिनका जो पुरुष है उनका रैंक अगर 8,000 से 8,500 के आसपास दिख रहा है, तो आप तैयारी में बैठ जाओ, मत सोचो कौन सा आरक्षण में होगा, दिख रहा है तैयारी बैठ जाओ। महिला जिनका आरक्षण, जिनका रैंक 11,000 से 12,000 के बीच दिख रहा है, लग जाओ तैयारी में। ओबीसी जिनका रैंक 10,000 से 11,000 दिख रहा है, 10,500 दिख रहा है, वो तैयारी में लग जाओ। महिला जिनका रैंक 13 से 14, 13.5 से 14,000 या 14,000 के आसपास दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर भी, वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और एससी जिनका रैंक 14,000 से 15,000 है, जबकि महिला जिनका रैंक 17 से 18,000 है, दिख रहा है आपको, उसमें तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। जबकि एसटी में महिला को, पुरुष को अगर बात करूँ, 23,000 से 24,000 आप पुरुष वाले जो भी दिख रहे रैंक आप तैयारी करो, महिला 28-29,000, ये सारी चीज़ें। अब 4 क्वेश्चन विलोपित हुआ, कितने प्रश्न विलोपित हुए, 4 प्रश्न, कितना सोचो यार, मेरा किस्मत चारों क्वेश्चन गलत है, चारों विलोपित हो गए, जिसका आंसर मैंने सही लगाया था। साइबर क्राइम वाला में भाई गलत ही सही, लेकिन लगाया तो सही था आयोग के आधार पर। गोधन न्याय से संबंधित जो दिनांक था, मैं हर इसमें ना एक वीडियो बनाया था, बोला कि ये वाला क्वेश्चन विलोपित होगा। बहुत लोग ने बोला कि भाई कुछ भी बोल रहे हो जरूर, बोला ठीक है, हुआ विलोपित, कुछ में मैं गलत था, मैं मान लिया, एक्सेप्ट करता हूँ उसको। कोई क्वेश्चन को मैं सोचा था ये विलोपित होगा, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन बोला। लोक बैल जिसमें पंडवानी लिया गया था ना, वो विलोपित हुआ। साइबर क्राइम वाला, इसको अब इसमें ये भी विलोपित हुआ, ठीक। और महासमुंद जिला में जो अभ्यारण्य है वो विलोपित, 4 क्वेश्चन विलोपित हुए। अब विलोपित हुआ तो नुकसान किसका हो, किसी को नहीं हुआ, सबको इक्वल नंबर डिस्पैच कर दिया। तो आपको जो दिख रहा होगा ना 134.133 लोगों का, 133 133, तो यही वो नंबर जो अलग अलग वर्गों को डिस्पैच हुआ। ठीक, ये तो पूरा हमारा एनालिसिस वीडियो रहा। और खुशखबरी भी एक है, खुशखबरी क्या है, खुशखबरी क्या है भैया,
परिवार में किसी के पास अगर सरकारी या प्राइवेट नौकरी है तो वो अपात्र होंगे। किसके लिए? वो अपात्र होंगे भत्ते के लिए। 2572 राज्य सरकार का निर्णय हुआ, कैबिनेट मीटिंग हुई, इसके बारे में मैं और इंद्रजीत सर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया वो व्यक्ति जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके परिवार में जो रोजगार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है और आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति को हम लोग 2500 रुपये हर महीने देंगे। ठीक है। तो 2 साल पहले इसके लिए क्राइटेरिया क्या हुआ कि 2 साल पहले आपका पंजीयन होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, बेरोजगार ये तो है ही है। तीसरा, 12वीं पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें। और क्या मिलेगा? और हाँ, ये सारी चीज़ें। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति निजी या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत है तो आपको पेंशन नहीं, भत्ता नहीं मिलेगा, स्पष्ट रूप से मेंशन है। तो इस बिहार पे भैया रोजगार कार्यालय में इतना भीड़ लगा हुआ है ना कि पूछो ही मत। एक दिन में 100 150 फॉर्म आता है, पर रोजगार कार्यालय के जितने भी कर्मचारी परेशान हो गए। होना है काम उनका, करेंगे। तो ये सारी न्यूज़ थी और कंटिन्यू में अब करेंगे। इंग्लिश का वीडियो आएगा ये करके। और अभी मैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को वीडियो बना चुका हूँ, उसको अपलोड करना है, बहुत जल्दी कर दूंगा। चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है अगला वीडियो।